जिंदगी में एक मोड़ ऐसा आता है जिसमें आपके साथ बहुत कुछ हो रहा होता है जो कि एक नॉर्मल रूटीन से हटके होता है, लेकिन एंड में वो सारा गुबार किसी एक शख्स पे निकल जाता है। और होता क्या है, जैसे कल की एग्जांपल देती हूँ। कल मैं सुबह उठने मुझे थोड़ी सी देर हो गई। मैं अपनी वर्क प्लेस पे लेट पहुंची। वहां पे मेरे कुलीग्स के साथ थोड़ी मेरी अनबन होगी, मेरा काम थोड़ा पाइल अप हो गया, मुझे घर आने में ही वापस लेट होगी। रास्ते में शदीद ट्रैफिक थी और मुझे ट्रैफिक की वजह से मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो रही थी। फिर मैं घर आई हूँ तो मेरी हाउस हेल्प भी छुट्टी पे थी। मुझे सारा घर में भी सारा काम खुद देखना पड़ा। मैं बच्चे भी खुद देखने पड़े, चीज़ें बनानी थी, घर को सेट करना था, चीज़ें मैनेज करनी थी। अच्छा, फिर मुझे बच्चों को होमवर्क भी कराना था। अब मैं होमवर्क कराने बैठी हूँ तो उसमें एक पॉइंट पे आके मेरी बेटी कहती है, बस अब मैंने ये नहीं करना। मैंने कहा, भाई राइटिंग है, ये करनी है प्रैक्टिस और ये लिख के करनी है। लेकिन उसने कहा, मैंने नहीं करना। अब ये कोई ऐसी चीज तो नहीं थी जो उसने कभी जिंदगी में ना बोली हो मुझे। ऑब्वियसली बच्चे रिफ्यूज करते हैं काम करने से। लेकिन वो जो मेरा एक पॉइंट था ना, उससे मैं ऑलरेडी जो इतनी वर्कड अप, टेंशन, थकावट, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, रैपिडनेस इन लाइफ, वो सारी जो जमा हुई थी ना, एग्रेशन, वो सब मेरा उस पे निकल आया। और मैंने उसको डांट दिया, क्यों नहीं करना ये काम, ये कोई तरीका हुआ, ये क्या बात हुई, ये नहीं करोगी तो कैसे कामयाब होगी, करना होता है, राइटिंग के साथ ही साथ काम करते हैं, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। मैंने उसको डांट दिया और उस पर शाउट शुरू कर दिया कि तुम बात नहीं मानती। अच्छा, उसने आगे से, उसको बुरा लगा, उसको भी गुस्सा आ गया। ये क्या बात हुई? मामा ऐसे भला कोई डाँटती हैं? आप डाँटेंगी तो मैं कभी काम नहीं करूँगी, आप हमेशा डाँटती हैं। अच्छा, अब हम दोनों की इस तरह ना तू-तू मैं-मैं शुरू हो गई। अब इसमें गलती उस बच्चे की तो नहीं थी, गलती तो मेरे अपने माइंडसेट की थी। मैं खुद ऑलरेडी इतनी वर्क्ड अप थी कि मैंने एंड में पूरे अपने दिन की फ्रस्ट्रेशन, वो जो मेरे सामने वल्नरेबल तरीन बच्चा जो बैठा था, उसके ऊपर निकल गई। अब कहीं पे ये बच्चे के लिए जस्टिफाइड तो नहीं है। उसने तो अपनी एज के हिसाब से किया कि उसने होमवर्क कर लिया है या उसने बस इतना ही करना है। उसको प्ले टाइम चाहिए। उसने नहीं लिखना। उसने रिफ्यूज़ कर दिया, मम्मी मैंने नहीं लिखना अभी। अगर मेरा मूड उसका ठीक होता, मैं कहती चलो अभी ना लिखो, ब्रेक ले लो। आधे घंटे बाद कर लेते हैं, घंटे बाद कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। अभी फ्री टाइम कर लेते हैं, आओ हम दोनों मिलके स्नैक कर लेते हैं। या हम दोनों मिलके चलो थोड़ा-सा कुछ और खेल लेते हैं। लेकिन उस वक़्त मेरे ज़हन में भी ये नहीं आया। उसके ज़हन में भी नहीं आया और निकल गया बच्चे पर। इससे ये चीज़ हमने रियलाइज़ करनी है कि हमने पूरे दिन का, देखिए हम इंसान हैं। जब रात का टाइम आया ना तो मुझे बहुत बुरा लगा कि मैंने उस पे क्यों गुस्सा कर दिया? मैंने उस पे सारा गुबार क्यों निकाल दिया? उसका तो कोई कसूर नहीं था। उस तरह मेरा उसका रिलेशनशिप भी अफ़ेक्ट होता है। अब मैं भी इंसान हूँ। सबसे पहले ज़रूरी है कि ऐसी सिचुएशन में आप अंडरस्टैंड करें और अपने आप को तसल्ली दें कि येस, यू आर अ ह्यूमन बीइंग, आप इंसान हैं, आपसे गलती हो सकती है और हो गई। ठीक है, गलती हो गई। अब गलती हो गई तो उसका कैसे सेटिंग की जाए? उसका तरीका कुछ ये है कि आप रियलाइज़ करें कि वो आपकी औलाद है, आपका खून है। आपकी वजह से वो इस दुनिया में आया है और आपकी मर्ज़ी से वो ज़िंदगी गुज़ार रहा है। तो उसकी भी कोई राइट्स हैं, उसकी भी कोई लाइफ़ है। उसको पास बिठाएँ, उससे प्यार करें और अपोलोजाइज़ करें। आई एम सॉरी बेटा, मामा बहुत थकी हुई थी पूरा दिन। मामा को ये हुआ, मामा के साथ ये हुआ, फिर मामा ये हो गई, मामा थकी हुई थी। सॉरी आपने ऐसे रिफ्यूज़ कर दिया, तो मेरा इस तरह गुस्सा आ गया, तो प्लीज़ मामा को माफ़ कर दो। आप उसको ये सिखाएँ कि माफ़ी बड़े भी माँगते हैं। आप बच्चों के सामने झुक जाना कोई अना की गेम नहीं होनी चाहिए। बच्चों के सामने झुकना चाहिए, ताकि बच्चों को आए कि अगर मामा सॉरी कर सकती हैं, तो हम भी सॉरी कर सकते हैं। मामा गलती कर सकती है, तो हम भी ग गलती कर सकते हैं। यू कैन नॉट बी अ पीपल प्लीज़र ऑल द टाइम। आप हर दफ़ा सबको खुश नहीं रख सकते। ये बात आपने बच्चों को भी सिखानी है और खुद भी समझनी है। बच्चों को पास बिठाएँ, उनसे माफ़ी माँगे, उनको सिखाएँ कि माफ़ी माँगना ज़रूरी है। फिर कहते हैं चलो आओ कॉम्पेंसेट करते हैं, अब आओ चलो ठीक है, सॉरी उस वक़्त तो गलती हो गई, अब चलो बताओ अब क्या करें? तो वो बताएगी अच्छा मामा अब ये करते हैं। अच्छा, उनसे छोटी-छोटी, प्यारी-प्यारी बातें किया करें। उनके छोटे से माइंड को एक्सप्लोर करें, उनके माइंड में क्या चल रहा है। अच्छा फिर हम क्या करें, इसको कॉम्पेंसेट कैसे करें? अच्छा मामा मैं आपको आपको मुझे ऐसे सॉरी करना चाहिए, टीचर भी ऐसे करती हैं। अच्छा चलो ठीक है, हम ऐसे सॉरी कर लेते हैं। बच्चों के माइंडसेट के ऊपर आके उससे बात करें। अच्छा, ये मैंने एग्जांपल एक बच्चे की दी है। इसी तरह अक्सर मियाँ-बीवी में झगड़ा हो जाता है। जिस तरह हस्बैंड थका आता है, अब बीवी को तो नहीं पता, वो तो घर में मज़े से तैयार होके बैठी है, हांडी बना के बैठी है, सेटिंग करके बैठी है, आएगा तो उसको ये सुनाऊँगी, ये करूँगी, हम मैं ऐसे कहूँगी मुझे यहाँ पे लेके जाओ, वहाँ लेके जाओ। अब वो आता है बेचारा थका हुआ, किसी वजह से खटपट हुई होती है, रश में गाड़ी कहीं लग गई होती है, किसी की बातें सुन के आया होता है, किसी को बातें सुना के आया होता है, उसके ज़हन में 10 काम चल रहे होते हैं अपने।
और आता है तो बीवी अपनी शुरू कर देती है। तो इसी तरह हस्बैंड भी अपने एग्रेशन वाइफ पे निकाल देते हैं। तो बस ये है कि हम इंसान हैं, इंसानों से ये चीज़ें हो जाती हैं। बस आप ये बात ज़हन में रखें, जो आपके सामने जो शख्स है वो एक वल्नरेबल इंसान है, वो आपसे बहुत प्यार करता है और आपका इंतज़ार कर रहा था पूरा दिन आपसे बात करने को। इस तरह बच्चे आपसे अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। अगर आप वर्किंग भी हैं या नॉन वर्किंग हैं, बच्चों के साथ जितना टाइम स्पेंड करेंगे अपनी बीवी के साथ या अपने शौहर के साथ, क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, क्वांटिटी ना देखें कि जितना टाइम स्पेंड करूँ वो सिर्फ डेडिकेटेड उसका हो। मेरे ज़हन में और कोई टेंशन ना चल रही हो, टेंशन हो तो मैं उठा के उसको बाहर रखूँ, फ़ोन साइड पे रखूँ, उसकी बात भरपूर तरीके से सुनूँ, उसके लेवल पे आके बात करूँ, ताकि जो हमारा उस वक़्त का बॉन्ड है, वो अच्छा रहे। और जब हम सब रात को अपना दिन का वाइंड अप करें, तो हम सबके ज़हन में एक-दूसरे के लिए पॉज़िटिव थॉट्स हों। और नीचे कमेंट्स में आप मुझे ज़रूर बताएँ कि आपके ज़हन में क्या आइडिया आता है कि अगर कभी आपके अपने बच्चों के साथ या स्पाउस के साथ थोड़ी-सी अनबन हो जाती है, तो उनको कैसे मनाया जाए? बहुत शुक्रिया।